अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग कनेक्ट हो गए हैं उनका बड़ा शुक्रिया। कुछ लोग और कनेक्ट होते जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम सबको ऑनलाइन लेते रहेंगे। अच्छा, तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि अपने माइक और क्या कहते हैं अपना वो जो है इसको बंद कर दें। क्या कहते हैं अपना वीडियोस को, ताकि जहां पर भी आवाज़ जा रही हो तो हम वहां तक उस तक पहुंच सकें। सबसे पहले तो सब लोगों को ये समझाना है कि अगर जब भी हम कुछ कनेक्ट करते हैं मोबाइल के अंदर, अभी मैं देख रहा हूँ 8NTQZZ, ये है अदीला असलम सोबिया, इनके साथ माइक लगा हुआ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से शायद ये भी होगा कि क्या कहते हैं अपना इनके साथ एक और ये भी चीज़ आ रही होगी कि इनको शायद हमारी आवाज़ भी ना आ रही हो। क्या बाकी लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? हमारी स्क्रीन और बाकी लोगों का तक आवाज़ क्लियर है? माँ अब आपका पेपर होने वाला है। हाँ, हेलो, क्या आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, पहले तो हमारी थोड़ी सी ये है कि काफ़ी अरसा हो गया, कुछ बात बात भी नहीं हो पाई और फिर बीच के अंदर भी कुछ चीज़ें वो चेंज हो गई। तो हमें थोड़ा सा ये था कि दोबारा से फिर इसको शुरू करें। अभी भी कुछ लोग कम आए हैं, लेकिन दोबारा जो भी है हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ग्रुप के अंदर भी शेयर करेंगे। जो लोग आए हैं उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला। अब इसको जो है हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे तक। पहली चीज़ तो आपको ये बतानी थी कि हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको ये समझानी थी कि अगर आपके पास जूम चल रहा है तो आप लाजमी तौर पे जो है ना उसके अंदर क्या कहते हैं ये ऑप्शन इस तरीके से वाईफाई और सेलुलर डेटा वाला जो है इसको ऑन कर लें, ताकि जो है आपको अपनी आवाज़ जो है पहुंचाने में और सुनने के अंदर आसानी। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में याद है कि हमने ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या किया था? कुछ याद है? कोई शेयर करना चाहेगा? आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके फिर बात कर सकते हैं। कोई भी कुछ जहन के अंदर है, कुछ याद है आप लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से? शाबाश। अच्छा जी, चलें, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों में से कोई एक मुझे थोड़ा सा जवाब देते रहे माइक के ऊपर, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुंच भी पा रही है कि नहीं पा रही है। हाँ, ये में है। ये में हेलो। है। ये हेलो कौन चंगी जोड़ो बोले चंगी जोड़ो सर मैं तो फंक्शन में क्या कर ले हां महमूद साहब अपना माइक बंद करेंगे? हेलो मोबाइल क्या है जूम वाले जैसा अपना अपना माइक बंद कर दें प्लीज। ये तो अनम्यूट हो गया माइक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तौकीर रहमान उमरकोट से।
हाँ हाँ, उमर स्पोर्ट से तौकीर जी देखा जी। मैंने तो। इस तरह फर्स्ट रिफ्लेक्शन दें हम ट्रेनिंग की या नहीं? हाँ अच्छा, फर्स्ट डे में हमने तकरीबन मतलब वो पहले तो नॉर्म्स वगैरह सेट हुए थे। सही है। देन उसके बाद हमने स्टैंडर्ड्स जो है ना वो सेट पढ़े हुए थे, मतलब लर्न किए हुए थे। तो इसमें मतलब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद ब्लूम टेक्सोनॉमी, वेरी उसके गुड। बाद उनके जो लेवल हैं जो लोअर और हायर, वो भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और ब्लूम टेक्सोनॉमी में तीन जो हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। हाँ, वेरी उसके गुड। बाद इसको फर्दर एलोबोरेट किया था फर्स्ट डे सही डे है, पे ही। जी हाँ। बिल्कुल सही है। हम्म। अच्छा जी। सेकंड डे पे फिर करिकुलम पे काम किया हुआ था हमने। हाँ, वेरी गुड। और कोई चीज जी। याद है जहन के अंदर, अहमद? उसके अलावा हमने स्कीम ऑफ असेसमेंट जो की थी, उसमें मतलब स्कीम ऑफ स्टडीज जो थी उस पे भी काम किया हुआ था। सही है, बिल्कुल सही। देन उसके अच्छा बाद जी। फिर एमसीक्यूज, ईआरक्यूज, सीआरक्यूज। अच्छा, हम जो है जी। ना आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ है कि दोबारा से तमाम लोगों से दोबारा कनेक्ट होना। और जी हाँ। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है शामिल हो पाए, कुछ नहीं हो पाए, बहरहाल हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसको जो है वहां तक पहुंचाएंगे। अगर जो लोग नहीं, कनेक्टिविटी की वजह से इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई आवाज नहीं सुन पा रहे या कुछ और, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये एक आया है अदीला मुनीर की तरफ से, सर आपकी साउंड क्लियर नहीं है, तो क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी सही? अहमद बताना। जी जी सर, आवाज़ तो क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, हो सकता है कुछ उसका जो है ना इंटरनेट के कनेक्शन का कोई इशू हो। मिस नाजिया, अपना माइक बंद करेंगे प्लीज? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये हमने मीटिंग जरा 5 मिनट पहले स्टार्ट कर दी थी, 4:15 इस वक्त हो रहे हैं, 4:15। और हमने ये 3:55 पे मीटिंग स्टार्ट की है, तो शायद ये हो सकता है 4:40 के ऊपर ये मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हो जाए खुद ब खुद। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके बाद ये करना है कि आपने सिंपली दोबारा जो है ना इसी लिंक को मतलब वो कर लेना है, दोबारा इसी लिंक से कनेक्ट हो जाना है। कुछ और लोग भी शामिल होते चले जा रहे हैं, तो तमाम लोगों को खुशामदीद। थोड़ा थोड़ा सा बस इसको रिवाइज करना है। अगर आपको याद हो तो ये कुछ आपकी वो थी, क्या कहते हैं अपना, आपको ये काम दिया गया था, ये टास्क दिया गया था जब हमने ये मीटिंग्स स्टार्ट की थी, याद है? इसको एक नजर जरा पढ़ें, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये करना था कि कुछ प्रैक्टिस करनी थी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लासरूम के अंदर। इसके अलावा जो है आपको शेयरिंग करनी थी, जो भी आपकी लर्निंग थी वो टीचर्स के साथ। फिर आपको जो है आइटम डेवलप करने थे और उसके बाद अपनी कंटिन्यूस लर्निंग को इसी तरीके से बरकरार रखना था। अच्छा, ये जो लोग कुछ आ गए हैं यहाँ पर, हम उनके साथ एक और भी चीज शेयर करना चाहते हैं। वो ये कि इंशाल्लाह जो है ना हम इसके अंदर समर ब्रेक जो होती है, इसके अंदर एक ऑफलाइन प्रोग्राम का लगाने का सोच रहे हैं। उसके अंदर ये होगा कि आपको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक सवाल का जवाब लिखना होगा। वो सवाल आपको दे दिया जाएगा, उस सवाल के मुतालिक कुछ हिंट्स, कुछ वीडियोस, कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और जो लोग जो उसमें इंटरेस्टेड हों उनको हम क्या कहते हैं अपने साथ शामिल करके और उसके बाद जो है उस पर काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर हम जो है आपस के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकें और एक दूसरे के साथ जो है वो उसको देख सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी जो काम हुआ है आप लोगों के बाद से, वो थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना है। वो ये है कि जैसे आप लोगों को करिकुलम के बारे में बताया था, तो हमारे पास पुराना करिकुलम था वहां पर मौजूद। वालेकुम सलाम सिंधु। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ करिकुलम के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो करिकुलम है, सिंध का करिकुलम, इसके अंदर कुछ नेशनल करिकुलम को अडॉप्ट करने की बात हुई है और डिपार्टमेंट ने ये एग्री किया है कि ईसीई से लेके 8 तक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस और ईसीई जो है ना, इन तमाम के तमाम सब्जेक्ट का जो करिकुलम है वो नेशनल के मुताबिक बना देंगे।
उसके अलावा 9 से लेके 12 तक जो करिकुलम होगा, उस 9 से लेके 12 तक करिकुलम को भी अपडेट किया जाएगा। तो ये फिलहाल सिचुएशन है, यानी कि जब आप नए साल के अंदर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगस्त से, तो मुमकिन है आपको 1 से लेके 8 तक कुछ नई किताबें आपको यहाँ पर मिले। तो अभी जो रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है, तो वो वहां तक ये हो गया है कि 8 क्लास तक जो है वो काफी सारे साउंड अगर नहीं आ रही है आपके पास, तो दोबारा डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट कर लें। एक मिनट में, जरा कोई साहब है उनको साउंड नहीं आ रही, जरा मैं उनको अलग से एक मैसेज कर दूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ जी। तो 1 से लेके 8 तक का जो नया करिकुलम बन गया है, अभी आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इसकी नई टेक्स्ट बुक जो है वो वहां पर शामिल हो गई हैं, आ गई हैं उसके अंदर। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये किताबें आपको मिलती चली जाएंगी। और 9 और 12 तक का जो करिकुलम है वो जून तक अपडेट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और अपडेटेड करिकुलम जो है ना, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर इस वक्त मौजूद है। ये मैं अभी आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। इस ग्रुप के अंदर अभी जो है आपके पास तमाम के तमाम जो नए करिकुलम है 1 से लेके 8 तक जो चेंज हुए हैं, वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे। तो इसको जरूर देखिएगा कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं उसके अंदर। ये तमाम के तमाम उन करिकुलम के लिंक हैं, जिसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा, और आप उस लिंक को जो है ना वहां से अपना करिकुलम डाउनलोड कर लेंगे। कौन कौन से करिकुलम चेंज हो गए हैं इसके अंदर, आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस का करिकुलम चेंज हो गया है, जनरल साइंस का करिकुलम चेंज हो गया है। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इंग्लिश का जो करिकुलम है वो भी चेंज हो गया है 1 से लेके 8 तक। इसी तरीके से मैथ का जो करिकुलम है 1 से लेके 8 तक ये चेंज हो गया है। और एक और करिकुलम है जो जनरल साइंस का करिकुलम है, ये भी इस तरीके से चेंज हो गया है। अभी जब मैं आपको ये करिकुलम की ये वाली जो स्लाइड्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको बड़ी आसानी से जो है ना डाउनलोड करके अपने पास उसको फिर उसके अंदर चला सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक बात हुई। उसके बाद फिर एक चीज आते हैं, इस वाले करिकुलम के अंदर चेंजेस क्या हैं। इस वाले करिकुलम के अंदर अगर आप लोगों को याद है, ये वाली तस्वीर आप लोगों को आपके टीचर ने जो आपके वहां पढ़ा रहे होंगे उन्होंने ये चीज दिखाई होगी आपको। ये हमारे पास जो था करिकुलम का फ्रेमवर्क था पहले। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीजें थी अगर आपको याद हो, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें थी, जिसके अंदर सब्जेक्ट था पहले सबसे ऊपर, उसके बाद कॉम्पिटेंसी थी, उसके बाद स्टैंडर्ड था, उसके बाद बेंचमार्क, और इस तरीके से एसएलओज या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम थे उसके अंदर। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास पहले से मौजूद थी। अच्छा, अब क्या है कि इसके अंदर थोड़ी सी नए करिकुलम के अंदर ये चीजें चेंज की गई हैं, इसको एक नजर देख लें। सब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी, स्ट्रैंड या स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क और एसएलओ, इसको नए वाले करिकुलम में कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया गया है। अभी आपके सामने स्क्रीन आती है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ डोमेन है, डोमेन के साथ स्टैंडर्ड्स हैं और बेंचमार्क हैं और एसएलओज हैं। आप यहाँ पे देखें, कॉम्पिटेंसी का जो लफ्ज था, वो कॉम्पिटेंसी का लफ्ज किसके साथ यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर डोमेन के साथ चेंज हो गया है। तो इस तरीके से ये करिकुलम नया वाला जो है ना वो उसके अंदर बन जाएगा। अच्छा, ये करिकुलम लगेगा कैसा, ये करिकुलम इस तरह का लगेगा, जैसे अंग्रेजी का अगर आप करिकुलम देखें, ठीक है, तो सॉरी अंग्रेजी का नहीं, साइंस का करिकुलम देखें, तो साइंस के करिकुलम के अंदर आप देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये डोमेन्स होंगे। कौन कौन से डोमेन्स हैं? लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, अर्थ एंड स्पेस साइंस है। अब इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मिल जाएंगे और बेंचमार्क मिल जाएंगे। ये स्टैंडर्ड और बेंचमार्क बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे बच्चे 5 तक क्या सीखेंगे, और इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो 8 तक क्या सीखेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, बेंचमार्क और स्टैंडर्ड जो थे वो आपको ये बताते थे कि स्टैंडर्ड के अंदर एक बच्चा फुल कहाँ तक क्या चीज सीखेगा,
और इसी तरीके से उसके अंदर ये भी था कि बेंचमार्क के अंदर वो बड़े स्टैंडर्ड को कैसे हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड एक ये हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट जो होगा वो कर पाएगा ट्रिलियन तक गिनती को कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन क्योंकि 8 तक का है तो हम उसके बाद बेंचमार्क बनाएंगे 3 के ऊपर, 5 के ऊपर और 8 के ऊपर। ऐसे जो बेंचमार्क है वो असल में हमारे पास एज लेवल होते हैं, अगर आपको याद हो, जो 1 से 3, 4, 5, 6 से 8, 9, 10 और फर्स्ट ईयर इंटर के लिए होते हैं। अच्छा, न्यू करिकुलम के बाद फिर यहाँ पर जो है इस तरीके से एसएलओज यहाँ पर आपके पास शो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एसएलओ जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। वो यहाँ पर शो हो रहा है, एसएलओ देखेंगे S04A01, यानी कि ग्रेड 4 का एसएलओ है। और ये एसएलओ कहता है कि अंडरस्टैंड दैट लिविंग थिंग्स ग्रो, टेक इन न्यूट्रिएंट्स, ब्रेथ, ठीक है, प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, एलिमिनेट, वेस्ट एंड डाई। यानी एक पूरा जो एक लाइफ साइकिल है वो किसी भी लिविंग स्पीशीज का, वो यहाँ पर बच्चा ग्रेड 4 के अंदर सीखेगा। यही चीज जब आगे बढ़ते हुए चली जाएगी प्रोग्रेशन के अंदर, तो आप देखें ग्रेड 8 के अंदर फिर क्या होगा कि डिस्क्राइब सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, मिटोसिस एंड क्या है, मियोसिस, एंड रिलेट दैम टू द पैसेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से करिकुलम के अंदर जो नया वाला करिकुलम आएगा, उस नए वाले करिकुलम के बाद ये आपके पास एसएलओज यहाँ से मिल जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसके अंदर, थोड़ा सा आगे बढ़ के कोशिश करके जब मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा तो आपने इस प्रेजेंटेशन को देखना है और इसके अंदर से वो करिकुलम जो आपके मतलब इंटरेस्ट का हो उसको कोशिश करके क्या कहते हैं अपना डाउनलोड करके उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करनी है। और उसके साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ किस्म की जो उसके सवालात अगर आपके जहन के अंदर आते हैं तो उन सवालात को जो है आपने ग्रुप के अंदर पूछना है या उसके अंदर डिस्कशन करनी है, वो फिर हम जैसा होगा उस तरीके से इसके अंदर देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज और, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पिछले वाले मॉडल पेपर वहां पर मिल जाएंगे। अभी क्या हुआ था कि हमसे ये डिमांड हुई थी कि आप हमें जो है वो पेपर कुछ समझाएं कि पेपर किस तरीके से बनता है। ये हमारी वेबसाइट स्क्रीन का व्यू है। इस स्क्रीन के व्यू के नीचे जो है इसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस लिंक को अपने कंप्यूटर के अंदर डालेंगे या अपने वेबसाइट पे भी डालेंगे, कहीं पे भी डालेंगे, तो फिर जो होगा कहाँ पर कि ये जो लिंक होगा ये आपको ले जाएगा डाउनलोड करने के लिए ये तमाम के तमाम जो हमारे पास मॉडल पेपर है। तो ये मॉडल पेपर अपने पास डाउनलोड करके रख लें और इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं हम इसके अंदर। अच्छा, आज की जो मीटिंग है उसके अंदर सिंपल ये है कि हम दोबारा से अपने ग्रुप को रीएक्टिवेट कर लें। जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं वो शामिल हो जाएं, जो लोग नहीं शामिल हो सकते उनके लिए हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें और वीडियो को जो है अपने ग्रुप के अंदर डाल देंगे ताकि जो लोग इसको इंटरनेट की वजह से या किसी वजह से इसको नहीं देख सके वो इसको दोबारा देख लेंगे। आज के इसके अंदर हमने क्या डिस्कशन की है, हमने सिर्फ छोटी छोटी डिस्कशंस की हैं। वो ये कि अगर आप याद करें तो आपके रोल क्या थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि आपका जो अभी एक वो था हमारे पास एमसीक्यूज डेवलपमेंट फॉर्म, ये अभी भी जिंदा है। अगर आपने कुछ एमसीक्यूज वगैरह बनाए हैं इस दौरान के अंदर तो आप दोबारा प्लीज उसको जो है अपडेट करें उसके अंदर करिकुलम के, सॉरी एमसीक्यूज को उसके अंदर अपने फॉर्म के अंदर। तो एक चीज ये होगी कि हमें जो है वो मतलब एमसीक्यूज जो है हमारे बढ़ते चले जाएंगे। आज की जो सेटिंग थी, आज की जो डिस्कशन थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि करिकुलम जो है वो नेशनल करिकुलम की बुनियाद पे कुछ चीजें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये करिकुलम जो है चेंज होने हैं। इसके बाद यहाँ से 1 से लेके 8 तक करिकुलम चेंज हो चुका है। आप शायद स्कूलों के अंदर वो पहले टीचर्स हों जिनको ये बात पता हो कि करिकुलम चेंज हो रहा है और यहाँ तक करिकुलम चेंज हो चुका है। इसके बाद फिर आपको ये लिंक बता दिए
कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से करिकुलम को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल नॉलेज का करिकुलम है, ये डाउनलोड हो सकता है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस है, इसी तरीके से जनरल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है। ये सारे के सारे करिकुलम चेंज हो रहे हैं और इसके मुताबिक जो है वो किताब भी आपके हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो हमें बड़ी खुशी होगी, और आप हमारे साथ जो है इसके बारे में सवालात करें, इसके बारे में डिस्कशन करें, और कुछ सवालात मैं ग्रुप के अंदर डालता भी रहूंगा। एक बात ये हुई कि हमने ये डिस्कस किया कि पहले जो हमारे पास करिकुलम का फ्रेमवर्क था वो इस तरह का था। अब इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात ये हुई है कि जो कॉम्पिटेंसीज थी ना, ये जो नजर आ रही है आपको, ये कॉम्पिटेंसी चेंज होकर इसका नाम लिख दिया गया है डोमेन। तो अब जो करिकुलम का फ्रेमवर्क बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है: सब्जेक्ट, डोमेन, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और एसएलओस। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। कुछ चैट के ऊपर कुछ सवाल हैं या कुछ है, मैं देख लेता हूं उसके अंदर। अच्छा जी, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आवाज वहां पर नहीं आ रही है कुछ लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद जो आपको समझाने वाली बात थी, जो नया करिकुलम है, उस नए करिकुलम को आपने समझना है। डोमेन्स इस तरीके से दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 3 डोमेन दिए हुए हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड, बेंचमार्क इस तरीके से दिए होंगे, और एसएलओ जो है वो इस तरीके से दिए होंगे। तो कोशिश करिएगा आप अपना इस करिकुलम को उठाएं, इसको पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, और इसके एसएलओ के मुताबिक कुछ आइटम बनाने की कोशिश करें। तो इसके अलावा जो है हमारे पास मॉडल पेपर की बात डिस्कस हुई। मॉडल पेपर के अंदर हमने जो है वो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखा दिया है, यहाँ से आप मॉडल पेपर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात खत्म होती है। मैं चैट वालों को भी जवाब दे रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से सुनना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हालात हैं, अभी क्या हो रहा है, प्लानिंग क्या है। और स्टैंडर्ड या करिकुलम तो बता दें। अच्छा, इसको ना अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं वो नहीं कर सकता। आप सिर्फ मुझे सवाल लिख के ना ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा, तो फिर हम जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे। अदीला मुनीर, प्लीज एमसीक्यू फॉर्म का भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही, मैं उसका जो है ना अभी वो कर देता हूँ, उनको जवाब दे दूं, फिर उसके बाद बताता हूँ। और कोई सवाल, कोई बात? अच्छा जी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? वो इम्प्लीमेंट ऐसे करेंगे कि हम जो है अभी करिकुलम के साथ ही ना आपके पास किताबें आ जाएंगी इसके अंदर। तो जैसे जैसे किताबें आती जाएंगी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता जाएगा। लेकिन आपके पास ये अच्छा मौका है कि जून जुलाई के अंदर आपके पास वक्त होगा, तो आप चाहें तो इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फिर ये होगा कि जब आप अगस्त से क्लासें लेना शुरू करेंगे तो आपके सामने क्लियर पिक्चर होगी कि उसको किस तरीके से कर सकते हैं। सफिया, हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह करिकुलम का आपको ये लिंक दे दिए हैं, इस लिंक से आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर ओल्ड वर्जन से बनेंगे या नए वर्जन से बनेंगे, तो जब बनेंगे तो उसके हिसाब से, लेकिन अगर आप चाहें तो ये एक मॉडल पेपर उठा सकते हैं, और उस पेपर के मुताबिक जो है ना आप थोड़ा सा अपने टीचर्स को बता सकते हैं कि किस तरीके से ये बन सकता है, क्या हो सकता है इसमें। और कोई सवाल? थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। मीटिंग बहुत ज्यादा कोई खास वो नहीं रही है, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं रही, बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं रही, लेकिन बस ये था कि हमने दोबारा शुरू कर लिया है, और इस वक्त भी हमारे साथ जो है ना कुल 17 लोग मौजूद हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है, जिसके अंदर हम फर्दर फिर इसके ऊपर काम करेंगे।
ट्रेनिंग के हवाले से सभी ये है कि हमारा ये प्लान हो रहा है कि हम थोड़ा सा तालुका लेवल तक चले जाएं। तो जैसे मिसाल के तौर पे सकरंड है, जैसे डिप्लो है, इन तालुके के अंदर जो है ना वहाँ के टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हाँ अहमद, फॉलो अप बिल्कुल कम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो फिर वाकई बिल्कुल इंटरेस्ट कम हो जाता है। जरा ये मुश्किल सा काम है, लेकिन देखें, कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी जो है ना साथ साथ रहें, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करें। अभी जैसे ग्रुप के अंदर मैं चीजें डालूं तो फिर उसके ऊपर जो है ना जवाबात लें, सवालात लें, तो इसको फिर आगे करें। और मैं कह रहा हूँ कि हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी, फॉर्म भी शेयर कर दूंगा, और उसके साथ सारी की सारी चीजें ना, वो हम शेयर कर दूंगा। हाँ जी, सिंधु, नाजिया, अहमद, तौकीर, फातिमा, अ, अच्छा लग रहा है फिर दोबारा से आप लोगों को देख के, सुन के। कुछ कम लोग हैं, लेकिन बहरहाल उसके अंदर ये हो, क्या करें, गर्मी, अब तो गर्मी तो ऐसे ही है, उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हम, आगे भी पीछे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा सा काम जो है वो शुरू कर लें इसको। बस ये समझ लो थोड़ा सा किक स्टार्ट है, दोबारा से एक दूसरे को बात हो सकती है, दोबारा से एक दूसरे पे, मतलब जैसे थोड़ा सा काम को वो कर लें। देखें, बहुत सारा काम जो है ना वो ये भी है कि आपकी सेल्फ लर्निंग के हवाले से, आप सेल्फ लर्निंग के अंदर जो है ना उसको, चीजों को सीखते जाएं, तो उसके बाद वो होगा। बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहिए, बिल्कुल अपडेटेड रहना। अच्छा, ना सिर्फ आपने अपडेटेड रहना है, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों तक भी अगर शेयरिंग करेंगे, किसी तरीके से इसको आगे तक पहुंचाएंगे, तो फिर वो अच्छा है। अच्छा, अब आप लोगों से थोड़ा सा इजाजत लेने का वक्त आ रहा है, तो हम किसी टाइम के ऊपर फिर बात करेंगे इसके अंदर, और जल्दी जो है ना कोई और सेशन भी रखेंगे। इस बार तालुका लेवल पे पेपर कंपोज हुए थे, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेपर नहीं थे। हाँ जी, बिल्कुल ये मसला सबके पास आ रहा है, क्योंकि वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानता ही नहीं है। और सर नूर अहमद ने कहा था कि स्कूल में कोई मटेरियल भेजेंगे, बट स्टिल नॉट एनी मटेरियल प्रोवाइडेड ड्यूरिंग। मैं नूर अहमद खोसा साहब को याद दिला दूंगा, सफिया, तो वो शायद आपसे हम खुद ही रब्ता कर लेंगे या बता देंगे।